तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सभी का नमस्कार है हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे जो कि होने वाला है वन शॉट फॉर केमिकल बॉन्डिंग एससीएससी वाले बच्चे लोग के लिए। ठीक है, एससीएससी वाले बच्चे लोग के लिए इस चैनल पे हमने चालू किया है हमारा वन शॉट का लेक्चर्स। और इससे पहले हमने पहला चैप्टर का वन शॉट डाल रखा है जिसका नाम क्या था, आपका नाम क्या था भाई पहला चैप्टर का? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहला चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का वन शॉट हमने डाल रखा है चैनल पे। आज है हमारा इस चैनल का दूसरा वन शॉट केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इस वाले वन शॉट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी दो एटम कैसे कंबाइन करके केमिकली बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। क्या क्या टाइप के बॉन्डिंग रहते हैं जिसके मदद से हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड के मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं, दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे से बॉन्ड कैसे बना सकते हो, बात करके बना सकते हो, हाथ और हाथ मिला के एक हमारा बॉन्ड बन सकता है, गला से गला मिला के आपको और हमारा एक बॉन्ड बन सकता है, मेरा और आपका बॉन्ड टीचर और स्टूडेंट वाला बॉन्ड है। तो ऐसे एक एटम दूसरे एटम से कैसे बॉन्ड बनाता है, आइदर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या अपना इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यही चैनल इस चैप्टर पे हम लोग मस्त मस्त तरीका देखेंगे बॉन्ड बनाने का। ठीक है, और समझेंगे लाइफ में बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनने के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी के साथ भी नया बॉन्ड बनाना है तो आपको पहले अपना पुराना बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर को चालू करते हैं, जो कि होने वाला है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जो कि होने वाला है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड का आप डेफिनेशन समझिए। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा फोर्स जो कि एटम को होल्ड कर ले आपके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के हेल्प से, यानी केमिकल बॉन्डिंग के हेल्प से भाई आप कैसे एक एटम को बहुत अच्छे से स्टेबल रख सकते हो, वही वही बॉन्ड को क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड। यानी कि आप कैसा बॉन्ड बनाओगे तो आपका लाइफ स्टेबल रहे, आप कैसा बॉन्ड बनाओगे आपका एटम स्टेबल रहे, आप कैसा बॉन्ड बनाओगे आपका मॉलिक्यूल स्टेबल रहे, उसी को वो क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एटम का जिक्र हो गया तो एटम के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। एटम क्या होता है भाई? एटम एटम इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का सबसे छोटा यूनिट, मॉलिक्यूल का सबसे छोटा यूनिट, कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का सबसे छोटा यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, एटम आपका तीन चीज से मिला हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये किससे मिलके बना हुआ है भाई? आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और टू और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यानी कि भाई अगर आपको कोई बोले कि आप किसी के साथ बॉन्ड कैसे बना सकते हो, तो आप उसका सिंपल सा आंसर देना, हम किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं कंबाइन करके। ठीक है, और कंबाइन कौन करता है? जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है ऑक्सीजन और सॉरी आपके पास एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है वाटर और शुगर का। तो शुगर और वाटर जब आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड। पर ये कंबाइन कौन करता है? एटम करता है। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि सबसे छोटा पार्ट। आपके पास ये मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या आपके पास, एटम। एटम कंबाइन करता है, केमिकली रिएक्ट करता है और बॉन्ड बनाता है। ठीक है, टू और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है सर, ठीक है। तो अब एलिमेंट क्या होता है? एटम से थोड़ा बड़ा भाई होता है एलिमेंट। जैसे कि एलिमेंट एलिमेंट मिल करके बने हैं आपका क्या, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का छोटा पार्ट एलिमेंट, और एलिमेंट से भी छोटा क्या होता है, एटम होता है। तो एलिमेंट बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं। नोबल गैस होता है, आपका मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ट्रांजिशन होता है, और आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है,
और आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। पर अभी आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हो, छोटे मोटे मासूम से आप गुड़िया गुड्डी हो। आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट में से दो टाइप पढ़ना है आपको। एक आप पढ़ोगे क्या, मेटल, और एक आप क्या पढ़ोगे, नॉन मेटल। ठीक है, एक क्या है मेटल, एक क्या है नॉन मेटल। अब मेटल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है पीरियोडिक टेबल में, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता दिया था। ठीक है, लेफ्ट साइड में मेटल प्रेजेंट रहता है। और मेटल के ऊपर चार्ज क्या रहता है, मेटल कब बनता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइदर 1 हो या 2 हो या 3 हो। बस अभी आप इतना सा लिख लो, आपको आगे चल के मैं सब समझा दूंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फलना ढिमकाना क्या होता है। देखो जो भी एटम का, जैसे मान लो आपके पास सोडियम एक एटम है, ठीक है, तो सोडियम आपके पास है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 2,8,1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होने के वजह से इसका जो आपका ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मेटल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा एटम्स जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, वहीं पर आपका नॉन मेटल कौन रहता है, जिसका वैलेंसी 4 हो, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो। 8 इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग नोबल गैस कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, और मेटल कौन से पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, मेटल के पॉजिटिव चार्ज होने का रीजन क्या है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक काइंड ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव। तो आप जब अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर फेंकोगे तो आप क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। और जब आप अपने अंदर नेगेटिविटी ले लोगे तो आप क्या हो जाओगे, और नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है, समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो मेटल का 2,8,1, नॉन मेटल का 4, 5, 6, 7 ऐसे करके रहेगा। ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले रहेंगे। अभी आपका मैं बताऊंगा क्या कि केमिकली कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप केमिकली कंबाइन कैसे कर सकते हो, आप कैसे केमिकली बॉन्ड बना सकते हो। तो आप इतना को नोट कर लीजिए। तो अब क्या है कि केमिकली कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी कि एटम्स केमिकली कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। केमिकली कॉम्बिनेशन हमारे दो मेथड से हो जाता है, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट और एक होता है कोवैलेंट। एक कोऑर्डिनेट भी रहता है पर उसका भी हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। आप पहले भी दो चीज को समझो कि केमिकली आप कंबाइन कैसे कर सकते हो। पहला रास्ता है इलेक्ट्रोवैलेंट की तरफ से, दूसरा रास्ता है कोवैलेंट की तरफ से। ठीक है, माइक कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि भाई जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बॉन्ड बनाए सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, तो वहां पर क्या होता है ना, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसको, क्लोरीन को, और आपस में वो बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं समझो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो 2,8,7। यानी कि क्लोरीन को अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या बना लेगा, ऑक्टेट बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, ऑक्टेट बना लेगा। तो इस पार्ट में आने से पहले हम आपको एक छोटा सा पार्ट बता देते हैं। एक ठो ये पार्ट इसके बाद में बताने वाला था पर इसको पहले बताना चाहिए। क्या सर, कि अगर आपको फॉर एन एटम टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर कोई भी एक एटम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना हो तो आइदर वो बना लेगा डुप्लेट या फिर वो बना लेगा क्या, ऑक्टेट, OCTT, ऑक्टेट। डुप्लेट यानी कि टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अगर उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो डुप्लेट बनाया है, और अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट बनाया है।
यानी कि अगर कोई भी एटम को जिसको अचीव करना है क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आइदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। तो अगर आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप आइदर बना लो डुप्लेट, यानी कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, या फिर आप बना लो ऑक्टेट, यानी आपके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, 1 मिनट बस हम देख लेते हैं कि ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। तो अब वापिस आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट में। तो इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो सोडियम का, जैसे सोडियम है तो एक शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8 है और तीसरा में 1 है। यहीं पर क्लोरीन के पास 7 है, तो 1 2 3, इसका पहला शेल में 2 है, वापस से यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं। क्लोरीन है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसका, मैं इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से बना रहा हूँ, डॉट से। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा सोडियम भाई एक काम कर, तेरे पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको तू क्या कर मेरे को दे दे, उसको तू क्या कर मेरे पास ट्रांसफर करा दे। हम लोग दोनों क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सामने वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर आप अपने एक इलेक्ट्रॉन दो दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्टेट। आपका जो वैलेंस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, आप स्टेबल हो जाओगे। और सामने वाला क्या होगा, उसको मिल जाएगा, उसका भी ऑक्टेट हो जाएगा। तो आप लोग दोनों क्या बना लिए, ऐसे हाथ पकड़े बॉन्ड बना लिए, यानी कि आप अपने एक हाथ बढ़ाए और उसको पकड़ लिए, ऐसा करके आपका बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया किसका, Na और Cl का। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसके लिए मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 मिटा दिया। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये चीज आप समझिए अभी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यहां पर जैसे कि मान लो आपके पास है, क्या है, आप शेयरिंग करोगे, ठीक है। तो आपके पास मान लो जैसे ऑक्सीजन है, कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच में बनता है और अलग अलग एटम के बीच में बनता है। मैं आपको सेम एटम का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 8, तो 2,6। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर दोनों का 8 8 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, पहला ऑक्सीजन का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, बोलेगा भाई, अपने भाई को बोलेगा ऑक्सीजन तू मेरा भाई जुड़वा भाई ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं, मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों के पास 2 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि यहाँ से एक हाथ तू दे तो वहां से एक हाथ हम देंगे, और फिर से एक हाथ तू दे और एक हाथ हम देंगे। हम लोग दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग से बनाएंगे। यानी कि आप ऐसे करके हक करने के लिए गए तो सामने वाला भी आपको ऐसे आया और सामने से हक कर लिया। समझ रहे हो ना, आप दोनों एक ही काम कर रहे हो, आप दोनों एक ही साथ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर या शेयर कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसफर सॉरी शेयर कर रहे हो। आप आगे ऐसे हुए तो वो भी आगे ऐसे हुआ, दोनों ऐसे करके क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। मन में लड्डू फूटा, नहीं बेटा मत फूटाना, पढ़ाई करो। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं और आपस में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बना दे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक नाम है ना, ये कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया अपना कोवेलेंट और आयोनिक का बेसिक सा डिफरेंशिएशन। अभी आपको मैं क्या बताऊंगा कि आप आयोनिक बॉन्ड कैसे बना सकते हो, क्या क्या कंडीशन है आयोनिक बॉन्ड का और क्या क्या कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो आप इतना को नोट कर लीजिए पहले।
तो अब क्या है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि क्या कंडीशन रहना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, ये चीज अभी आप समझो। तो पहला कंडीशन क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के वन शॉट में मैं एक नंबर करके इसको समझाया हूँ। अगर आपको उस पार्ट पे डाउट है तो पहले ये वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद वहां जाना। मैं यहाँ पर बेसिकली बता दे रहा हूँ ये तीनों क्या होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, यानी कि कितना आपको एनर्जी लगेगा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम एन एटम, यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि कोई भी एक एटम से आप कितना एनर्जी दोगे तो आप वहां से क्या निकाल लो, इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम रहना चाहिए किसके लिए, मेटल के लिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम रहना चाहिए मेटल के लिए, क्यों भाई, जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा उतना ही कम मेहनत से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे। जितना इजीली आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे उतना इजीली आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसेस एटम, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हो कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि क्या कंडीशन है फॉर्मेशन के लिए कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब चीज हाई होना चाहिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये लिख दे रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और EN लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सब चीज क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भाई सब चीज बहुत ज्यादा होना चाहिए, और आयोनिक बॉन्ड के लिए क्या लो होना चाहिए, क्या हाई होना चाहिए, आपको पता चल गया। इसका आपको एकदम डेप्थ में समझना है तो आप पीरियोडिक टेबल को इसके बाद जाके देख लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, आप कैसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड को कैसे आप बना सकते हो। अभी हमने क्या देखा कंडीशन, यानी कि पहले टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड जो रहता है ना, आप वो देख रहे हो। अभी आप गेम के अंदर घुस रहे हो तो आप कैसे आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो, कैसे आप कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इतना को नोट करिए पहले। तो अब क्या है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि आप कैसे फॉर्म कर सकते हो इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड, अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, माइक कनेक्ट हो गया है, हाँ सर हो गया। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पर एक एक एलिमेंट, एन एलिमेंट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम लोग मेटल बोलते हैं, और यहाँ पर एन एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन मेटल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बॉन्ड बनाने में आपके पास रहेगा एक मेटल रहेगा और एक नन मेटल रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नन मेटल, ठीक है। तो मेटल्स जनरली कैटायन होते हैं, कैटायन यानी कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या होता है, कैटायन होता है, ठीक है। और वहीं पर नन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एनायन होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और उसके ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। यानी कि आयन आपके दो प्रकार के होते हैं। आयन क्या होता है, जब भी कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज हो जाता है। तो जब भी कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि वो मेटल, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि वो नन मेटल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कब होता है, जब व्हेन एन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो वो मेटल बन जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और Mg2
2+ बन जाता है, ठीक है। वहीं पर रिडक्शन क्या होता है, व्हेन एन एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो वो क्या बन जाता है, रिडक्शन के प्रोसेस में चल जाता है। सी क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन माइनस बन जाता है और उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो ऑक्सीडेशन, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो वो रिडक्शन। अब जब दोनों एक ही चेन में हो जाएगा तो वो क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग अभी रहने देते हैं। अभी आपको क्या दिखाते हैं कि एक ऐसा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना को तो नोट करिए बॉस। तो अब क्या है, आपको मैं दिखाता हूं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड आपका आयोनिक बॉन्ड बनाता है और वो फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ सोडियम का, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 2,8,1, 11 है, इसका कन्फिगरेशन हो गया। और क्लोरीन का 17 है तो 2,8,7। तो यहाँ पर जो Na है, Na will donate 1 electron and become कैटायन। यहाँ पर Na के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और क्या बन जाएगा, कैटायन। और वहीं पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम क्या, एनायन। क्लोरीन यहाँ पर एनायन बन जाएगा और ये कैटायन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आपका सोडियम है, वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक ये इसको करके ऐसे दे देगा। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो क्या हो गया, प्लस, और क्लोरीन यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। तो प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे क्या, NaCl। सोडियम क्लोराइड का बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2। MgCl2 कैसे बनता है, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो 2,8,2। क्लोरीन का कितना है, 2,8,7। तो देखो MgCl2 तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। देखो यहाँ पर 2 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसको क्या मिल जाएगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, और इसको क्या मिल जाएगा, नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2,8 हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 2+ का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। वहां पर क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसके पास देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन थे, और क्लोरीन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ हो गया, और क्लोरीन हम लोग एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 2 क्लोरीन ले लिए, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग 2 क्लोरीन ले लिए और आपका एक मैग्नीशियम ले लिए। तो एक जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, MgCl2, ठीक है। इतना आसान कौन है, आपका आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब हम लोग किसका फॉर्मेशन देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। आप इतना को नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों आपस में क्या कर लिए, म्यूचुअल शेयरिंग कर लिए, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बन गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका पोलर कोवैलेंट, और एक होता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। देखो पोलर का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जहां पर चार्ज सेपरेशन हो, वो क्या होता है, पोलर कंपाउंड, ठीक है। पोलर यानी कि जहां पर चार्ज सेपरेशन हो। तो नॉन पोलर क्या होता है ताऊ, नॉन पोलर होता है जहां पर नो चार्ज
सेपरेशन। जहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता है वो नॉन पोलर, और जहां पर चार्ज सेपरेशन होता है वो पोलर। तो इसका एग्जांपल आप ले लो वाटर, और आप ले लो NH3, और आप ले लो क्या HCl। तो देखो जैसे कि वाटर है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव साइन, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव साइन। यानी कि देखो यहां पर क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ चार्ज। पोलर यानी कि क्रिएशन ऑफ चार्ज जहां पर हो जाए तो वो कैसे कंपाउंड रहेंगे आपके? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और जहां पर क्रिएशन ऑफ चार्ज ना हो, जैसे कि Cl2, O2, H2, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पर आप कैसे बताओगे कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो नॉन पोलर क्या होता है? जहां पर नो क्रिएशन ऑफ चार्ज, जहां पर चार्ज का क्रिएशन ना हो, वो उस टाइप का कंपाउंड क्या होते हैं आपके? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6 रहता है। तो यहाँ पर 6 को आप ऐसे लिखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लिया। तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने से पहले एक चीज आप ये समझो। क्या समझेंगे सर? कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है कि जो कोवेलेंट का बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है किससे? आयोनिक बॉन्डिंग से। क्यों? देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि अगर आप अपने एक हाथ शेयर किए हाथ मिलाने के लिए, तो सामने वाला भी क्या किया? एक हाथ शेयर किया आपसे हाथ मिलाने के लिए। पर वहीं पर आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आप बस अपना हाथ दिए और उसको पकड़ लिए, उसको पकड़ के रखो आप। वहां पर आपका प्यार नहीं है, वहां पर मजबूरी है सामने वाले की। यहाँ पर क्या है? आपका प्यार है। आप अपने एक हाथ बढ़ाए तो वो भी अपने एक हाथ बढ़ाए, दोनों आपस में एक दूसरे को समझते हुए हर एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड रहता है वो स्ट्रॉन्गर रहता है आयोनिक बॉन्ड से। ये ट्रू है बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, पर अगर मैं आपसे बोलूं कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन आयोनिक मॉलिक्यूल। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर आपने बोला कि एक एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा किससे? एक एटम जिसके बीच में आयोनिक बॉन्ड। पर सर अभी आप ये बोलना चाह रहे हो कि आयोनिक बॉन्ड वाले सॉल्यूशन को अगर हम ले लेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड वाले सॉल्यूशन को ले लेंगे तो उसमें से आयोनिक बॉन्ड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि मान लो आपके पास एक जार में है यहाँ पर क्लोरीन लिक्विड सॉल्यूशन, और एक जार में आपके पास है मान लो NaCl का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? NaCl है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? NaCl का सॉल्यूशन है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? इन कोवेलेंट देयर इज क्रिएशन ऑफ डाइपोल। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लोरीन नहीं, मान लो वाटर है, ठीक है, तो इन द केस ऑफ आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो रहेगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? चार्ज क्रिएशन हो जाएगा। देखो आपके पास ऐसा तो नहीं है कि एक जार में आपके पास सिर्फ एक पार्टिकल किसका है? वाटर का। ऐसा तो नहीं है, करबो अरबो खड़बो अड़बो बहुत भयंकर पार्टिकल रहता है। आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम पानी में 10⁻23 पार्टिकल रहते हैं। समझ रहे हो? ये 18 ग्राम पानी जो आप के थू कर देते हो, आप जो पानी को 18 ग्राम पानी को, उसके अंदर भी 10⁻23 पार्टिकल्स रहते हैं।
तो सोचो 1 लीटर पानी ले तो उसके अंदर कितने पार्टिकल रहेंगे, ठीक है। तो इन कोवेलेंट देयर इज क्रिएशन ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पर क्या होगा, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है सर। पर यहाँ पर जो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पार्टिकल रहेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन है ना दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, एंड ऑफ द डे ऑक्सीजन के ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक और जो इसका पार्टिकल रहेगा वाटर का, वो अट्रैक्ट कर लेगा किसको, इस वाले हाइड्रोजन को। तो ऐसे क्या है ना, देखो आपस में बहुत सारा अट्रैक्शन हो रहा है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता चल गया क्या कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन आयोनिक मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड, पर होल मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज वीकर देन आयोनिक, ठीक है। तो आप इतना को नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा टाइप का बॉन्ड होता है जिसमें कि आपके पास लोन पेयर रहता है और आप अपना लोन पेयर ही डायरेक्ट दे देते हो किसको, एटम्स को बॉन्ड बनाने के लिए। यानी कि आप इतने दिलेर हो कि अगर सामने वाले के पास कुछ नहीं है तो आप बोलोगे ले भाई हम ही तेरे को सब कुछ दे दे रहे हैं, और हम लोग दोनों क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास है, क्या है आपके पास सर, आपके पास है वाटर, तो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 और 6, और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो सर हो गया आपका नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सर तो इसमें स्पेशल क्या है कि आप इतना भयंकर बोल दिए सर। तो जब आप क्या करोगे, आप वाटर को ले लोगे और उसमें आप क्या दे दोगे, वाटर में आप क्या दे दोगे, H+ दे दोगे, तो इसको बोला जाए क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। भाई देखो यहां तक तो आपको खेला पता था, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि आपके पास वाटर है और क्या है, 2 ठो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पास 2 ठो लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा ना, H+ को पकड़ेगा, यानी कि H+ यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस उसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। सॉरी ब्रो, सॉरी, मैनू माफ करी मां मेरी ये, सॉरी क्यों भाई, पता है वैकेंट ऑर्बिटल का जिक्र मैं कर दिया, जो कि अभी आप लोगों को पता ही नहीं होता क्या है। अगर मैं भी आपसे बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन जो अभी आप शेल में घुमा रहे हो, वो शेल में नहीं घूमता है, वो किस में घूमता है, सब शेल में घूमता है। सब शेल में भी नहीं घूमता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल रहता है, उसके अंदर भी आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये कहाँ की पढ़ाई है, 11th क्लास के क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे ये चीज, ठीक है। तो डरना मत, गलती से मैं वैकेंट ऑर्बिटल बोल दिया, ना ना ना, मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, H+ ले लेता हूँ। H+ यानी कि इस पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 11th क्लास में भी मैं पढ़ाता हूँ, देखो मेरा है 10th क्लास, 10th केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री को मैं अपना धर्म मान लिया हूँ भाई, उसको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो H+ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा ना, H+ पे अटैक करेगा, यानी कि जो लोन पेयर बोलेगा भाई मेरे पास देख एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हम तुमको दे देते हैं हाइड्रोजन प्लस होके, यानी पास उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ऐसे प्लस होके बैठा हुआ है, ऑक्सीजन दे दिया अपना लोन पेयर, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऐसे करके आप एरो दिखा देना, कैसे देखो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन वो किसको दे दिया, इस हाइड्रोजन को दे दिया, दोनों अब क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। तो अब क्या हो गया, HOH, अभी भी लोन पेयर है पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बन गया। तो और आप इसको दिखाओगे कैसे, ऐसे दिखाना है इसको, ऐसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऐसे एरो करके H+ में दिखाना, ये क्या इसका स्ट्रक्चर है। एरो का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप खुद से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा था वो आपको, एरो का मतलब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को खुद से दियो भाई, बहुत बहुत लाइट नहीं दिख रहा है वो, अति यार लाइट हो गया है इसका इफेक्ट स्क्रीन, तो हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं उसमें, पर आपको समझ में आ गया ना, बहुत मतलब उसको एरो दिखाने का आपको, ठीक है। एरो दिखाने का, अब आपका लास्ट क्या है, लास्ट क्या है आपका
एमोनियम आयन भी बता देते हैं, चलो एक मिनट बस इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। साला बार बार गिर जाता है, कितना गिरेगा भाई सर, क्या बोलते हो। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, एमोनियम आयन का फॉर्मेशन, तो आपके पास क्या है, अमोनिया है NH3 और एक तो क्या है लोन पेयर है, वो किस में अटैक करेगा, H+ में अटैक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, H यहाँ NH यहाँ H और यहाँ पर ऐसे करके हाइड्रोजन दिखा देते हैं, यानी कि अपने एक इलेक्ट्रॉन वो उसको दे दिया, तो ये अमोनियम आयन हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब बेसिक सा एक डिफरेंस बचा है इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट के बीच में, तो वो आपको भी कराते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंस, तो इसका स्टेट कैसा रहता है, सॉलिड या फिर क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इसका स्टेट कैसा रहता है भाई, लिक्विड, गैस या लिक्विड। इसके पीछे का रीजन क्या है ना, आपको पता ही है कि कोवेलेंट में वीक रहता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स वीक रहता है एज कम्पेयर टू आयनिक। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल बनाएगा वो सॉलिड या क्रिस्टल में रहेगा, जो जितना ज्यादा वीक मॉलिक्यूल बनाएगा वो लिक्विड या गैस में रहेगा। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स आपस में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। दूसरा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वीक है। ठीक है, एक वीक है, इसके पास कौन सा है, वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि आपने सुन रखा होगा कि जिसके पास कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। तो जिसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता उसके साथ होता है वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि हर कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में, हर कोई भी दो पार्टिकल के बीच में, हर कोई भी दो एटम के बीच में, आपके और मेरे बीच में भी क्या है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप बोलो कि भाई वो मेरे से अट्रैक्शन फील नहीं कर रही है, ऐसा बात नहीं है वो नहीं फील कर रही है, आपके और उसके बीच हमेशा से कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सर फिर भी हम लोग दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, भाई बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतना वीक है कि उसको हम लोग इजीली पार कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ग्रेविटी बहुत ज्यादा रहता है तो हम लोग तो ऐसे स्टिक खड़े हो जाते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं है भाई। तो जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। देखो मेरे और इस बोर्ड के बीच में भी क्या है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरे और कैमरा के बीच में भी वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरे और इस माइक के बीच में भी वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपके और उसके बीच में भी वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ओके ओके सर, ओके मतलब सर हमारे साथ वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ है। ये क्या रहता है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि इजीली वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा। ये क्या रहता है, वोलेटाइल, यानी कि इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका बीच का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहता है। इसमें क्या रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या रहता है, गुड कंडक्टर, ये क्या रहता है, बैडीज, बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ये क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। देखो भाई, जब आप मान लो कोई दान धर्म कर रहे हो, तो ऐसा नहीं ना कि आप देख के दान धर्म करते हो, हाँ देखते हो, मतलब 2 रुपए देना कि 5 देना, 500 तो नहीं पकड़ाते हो, दिल आपका छोटा है, कंजूस कंजड़ कहीं के। तो जैसे 2 रुपए आपको देना है तो आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। तो ट्रांसफर करने से क्या होगा ना, आप एक्स्ट्रा भी वहां दे सकते हो, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन जब आप ट्रांसफर करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से कंडक्ट करता है। और जब आप शेयरिंग करते हो तो आप एकदम हाथ पकड़ के चलते हो, मेरा हाथ उसके अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, हाथ से हाथ एकदम बने रहना चाहिए। तो आप क्या बंध जाते हो, तो उसके पास आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तो शेयर कर ले रहते हो। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, बस इतना। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट क्या है,
सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि कोवेलेंट पोलर है, सॉल्यूबल हो जाएगा वाटर में। और ये क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ भाई हमारे वन शॉट खत्म होता है। मैं आपको इसमें पूरा चैप्टर समझा दिया, ठीक है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो पहला चैप्टर भी जाके देखो। अभी हम लोग किसका नेक्स्ट वन शॉट डालेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे, ठीक है। तो कोई भी डाउट है अगर इस वन शॉट पे तो कमेंट करो। अगर मेरे को अपना अब वॉइस का क्वालिटी बढ़ाना है कि मैं अगर ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, कि अगर मेरा वीडियो क्वालिटी कैसा है, अगर कोई चीज़ में आपको परेशानी है तो बोलो, क्योंकि अभी हमने सीरीज स्टार्ट किया है। अभी हम भी अलग पांडे के जैसा व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, आगे चल के हम भी अपना बोर्ड लेंगे, अपना चैनल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आपका साथ बना रहना चाहिए। आपका साथ, आपका विकास, हमारा विकास, सबका विकास, देश का विकास। इसी के साथ भाई अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इसके बाद आएगा हमारा वन शॉट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के ऊपर, इसी में मंथ में आ जाएगा। तो हम लोग भाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं आपको। अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लेट अस नो करके बता देना भाई कि सर ये परेशानी है, कुछ गलत बोला तो उसके लिए माफ करना, कुछ अगर चैनल पे सुधारना है, कुछ भी करना है तो मेरे को बताओ। 1 मिनट एजुकेशन में राघव इंस्टाग्राम चैनल है, जिसमें मैं रील की मदद से आपको पढ़ाई करवा दूंगा, मतलब अमेजिंग शॉर्ट्स डाल देता हूं मैं उसमें, तो उसको ही फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पे शेयर करो कि हमारा चैनल और ग्रो हो सके, आपका और विकास हो सके, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।